आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ सर्दियों की दो खास रेसिपीज, तिल गुड़ गजक और तिल के लड्डू की रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं। एक कटोरी हमने तिल ले लिए हैं। तिलों को हम भून लेंगे और गैस की आंच रखेंगे हम मीडियम टू लो और लगातार चलाते हुए हमें इनको भून लेना है। भूनने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, लगभग 5 से 7 मिनट लगते हैं, पर आंच हमें मीडियम टू लो रखनी होती है, मध्यम आंच। तो देखिए तिलों को हमने भून लिया है, इतना ही हमें तिलों को भूनना है। अब हम इन तिलों को बाहर निकाल लेंगे और इनको ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। कढ़ाई में डालेंगे 1 कटोरी गुड़। तो जितने हमने तिल लिए हैं उतना ही हमें गुड़ लेना है और 1/4 कप के लगभग हम पानी डाल देंगे और गैस की आंच रखेंगे हाई। इस टाइम हमें आंच हाई रखनी है, तेज़ रखनी है और लगातार चलाते जाना है। गुड़ को पिघला लेना है। तो इस तरीके से हम लगातार चलाएंगे तो गुड़ पिघल जाएगा। गुड़ पिघलने के बाद आंच हमें मीडियम टू लो कर देनी है, तो धीमी कर देनी है आंच। इसको लगातार चलाते जाना है, गुड़ को पका लेना है अच्छे से। गुड़ हमारा पक रहा है दूसरी तरफ और तिल ठंडे हो चुके हैं। तो तिलों को हम मिक्सर जार में डालेंगे और इनको हम पीस लेंगे। तो तिलों को हमें दरदरा सा पीस करके तैयार करना है। तो इसी तरीके से हम सभी तिलों को पीस करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए तिल हमने पीस लिए हैं। सेम तरीके से हम तिलों को पीस करके तैयार कर लेंगे। अब हम दूसरी तरफ गुड़ को चेक कर लेते हैं। गुड़ भी हमारा पक चुका है। इसी तरीके से हमें पकाना है। मैंने धीमी आंच पर पकाया तो एकदम परफेक्ट पका है। चेक कर लेते हैं। एक कटोरी में पानी लेंगे और उसमें इस तरीके से ड्रॉप डाल देंगे गुड़ की और ठंडा कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। और उधर गुड़ पक भी रहा है दूसरी तरफ, हमारा आंच बिल्कुल धीमी है। तो अब चेक कर लेते हैं थोड़ी देर के बाद। तो इस तरीके से यदि उठाएंगे तो ये कड़क हो जाएगा हल्का सा, पर जैसे जैसे ठंडा हो जाता है तो ये और कड़क हो जाता है। तो इस तरीके से हमें गुड़ को पकाना है। गुड़ हमारा पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे तिलों को जो हमने पीस करके रखे हैं दरदरे से। तो सभी तिलों को हम डाल देंगे इसमें। और इस टाइम आप गैस की आंच बंद भी कर सकते हो या फ्लेम लो करके भी मिक्स कर सकते हो। मैंने आंच बंद कर दी है। लगातार चलाते इसको मिक्स करेंगे, ठंडा कर लेंगे इसी तरीके से। तो हमें इस तरीके से इसे पलटे से चलाते जाना है स्पैचुला से और इसको ठंडा कर लेना है, एकदम अच्छे से ठंडा करना है। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ। तो इस तरीके से हम इसको चलाते जाएंगे तो ये बिल्कुल डो फॉर्म में आ जाएगा। तो लगातार इस तरीके से मिक्स कर जाएंगे और इकट्ठा कर लेंगे इसे। तो देखिए इतना कड़क हो चुका है, पर अभी हमें इसे और ठंडा करना है, एकदम ठंडा करना है इसे। बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, इतना ठंडा करना है हमें। तो डो फॉर्म में तो ये आ चुका है। अब हम इस मिश्रण को एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है। इतना ही हमें इसे गाढ़ा करना है। इसे डो लगाते हैं, आटा लगाते हैं, वैसे ही इकट्ठा कर लेना है। अब हम इसको तोड़ लेंगे। तो टुकड़ों में हमें इसे तोड़ लेना है, फिर हम इसको पीसेंगे, पर ठंडा करने के बाद ही हमें इसे पीसना है। तो गजक इसी तरीके से बनाई जाती है। इसमें डबल प्रोसेस होती है बनाने की। मिक्सर जार में गुड़ इसको डाल देंगे, इस मिश्रण को, तिल और गुड़ के मिश्रण को, और उसके बाद हम इसको दरदरा सा पीस करके तैयार करेंगे। तो देखिए ढक्कन बंद करेंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे। पल्स मोड पर हमें इसे चलाना है पीसते वक्त। तो देखिए इसी तरीके से हमें सभी को पीस करके तैयार कर लेना है। ये हमने तैयार कर लिया है पीस करके दरदरा। और इससे हम बनाएंगे गजक, जो कि काफ़ी सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम जो हमने ये पाउडर तैयार किया दरदरा, इसको हम एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे और अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें मोटे मोटे से जो दाने हैं उनको तोड़ लेंगे। ये हमने तोड़ लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, जिससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आए। तो 1 छोटी चम्मच के लगभग हमने इसमें इलायची पाउडर डाला है। हमने 4-5 इलायचियों को कूट करके इस तरीके से पाउडर बना लिया था। तो इस अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमने एकदम अच्छे से मिक्स कर दिया, इकट्ठा कर लिया है। अब हम इसको बाइंड करने के लिए डालेंगे इसमें घी। तो हम ले रहे हैं इसमें आधा कप के लगभग घी।
इससे इसको हमें बाइंड करना है, इससे ही इसकी गजक बनकर तैयार होंगी। बाइंडिंग फॉर्म में आएगा ये। अच्छे से मिक्स करेंगे, तो एकदम अच्छे से मिक्स करना है। इस जगह आप दूध भी डाल सकते हो। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी की जगह आप दूध भी डाल सकते हो इसमें, पर उसको ज़्यादा दिन स्टोर नहीं कर सकते दूध वाले मिश्रण को। तो इस तरीके से बंध जाना चाहिए, इतना गीला होना चाहिए ये मिश्रण। अब हम एक थाली को घी से ग्रीस कर लेंगे, घी या ऑयल से। अच्छे से चिकना कर लेना है, जिससे ये मिश्रण चिपके ना और आसानी से निकल जाए जब हम बर्फियों को काटें, गजक को काटें। तो देखिए इस तरीके से हमने चिकना कर लिया थाली को। तो एकदम अच्छे से चिकना करना है। अब हम इसमें जो मिश्रण तैयार किया उसको डाल देंगे। तो सभी मिश्रण को हमें इस तरीके से चम्मच की सहायता से इसमें डाल देना है। तो फ्रेंड्स, और भी आपको नए नए वीडियोज़ देखने हो तो आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर विजिट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो इस तरीके से डाल करके इसको जमा देंगे। तो पहले हम हाथ से सेट करेंगे इसको, क्योंकि ज़्यादा गीला नहीं है तो हाथ से ही सेट करना होगा दबाते हुए। तो अच्छे से सेट कर लेंगे। देखिए ये हमने सेट कर दिया है। उसके बाद हम करेंगे इसको स्पैचुला से सेट। तो पहले हमें इसको हाथ से एकदम अच्छे से प्लेन कर देना है। तो देखिए हमने हाथ से तो प्लेन कर दिया है। अब हम लेंगे स्पैचुला। तो इस तरीके से फ्लैट कर देंगे। आप किसी स्टील की चम्मच से भी कर सकते हो। तो एकदम दबाते हुए एकदम फ्लैट कर देना है इसे हमें। देखिए इस तरीके से रगड़ते हुए, जिससे ये आसानी से जम जाए। अब हम इस पर डालेंगे, हमने थोड़े से तिल बचा लिए थे भुने हुए, उनको इस पर डाल देंगे। इस जगह आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, पिस्ता बादाम कुछ भी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो इस तरीके से डाल देंगे। इससे देखने में सुंदर लगती है गजक। अच्छे से इसको स्प्रेड कर देंगे और इस तरीके से प्रेस करते हुए दबाते हुए इनको सेट करेंगे। उसके बाद इसको लगभग 3 घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ेंगे, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। हमें इसको ज़्यादा देरी के लिए रेस्ट पर छोड़ना है, तभी ये अच्छे से जमेगी। तो देखिए हमने सेट भी कर दिया है इसको, तिलों को अच्छे से जमा दिया है इसमें। चम्मच की सहायता से इस तरीके से रगड़ देंगे और फ्लैट कर देंगे। अब हम इसको रेस्ट पर छोड़ेंगे। हमने लगभग 2 घंटे के बाद इसको कट किया है, पर हमें इसको लगभग 3 घंटे के लिए रखना। देखिए हल्का सा टूट रहा है कट करने पर। जितनी ज़्यादा देरी के लिए इसको रखेंगे उतनी अच्छे से सेट होगी। तो एकदम सॉफ्ट गजक बन करके तैयार हुई है, जो कि खाते ही मुंह में घुल जाएगी, इतनी सॉफ्ट हुई है। तो देखिए इस मकर संक्रांति या लोहड़ी पर आप ये गजक तैयार कर सकते हो। बहुत इजी रेसिपी है और सर्दियों में तो तिल गुड़ की रेसिपी खास तौर पर बनाई जाती है। सभी को पसंद आने वाली है, बच्चे बड़े बूढ़े सभी को। इस तरीके से निकाल लेंगे और तोड़ कर देखेंगे, एकदम सॉफ्ट बनी है। अब हम दूसरी रेसिपी तैयार करते हैं। दूसरी रेसिपी हम बना रहे हैं तिल गुड़ के लड्डू। ऐसे सॉफ्ट लड्डू जो कि मुंह में जाते ही घुल जाएं और जिनके दांत नहीं होते वो भी आसानी से इनको खा पाएँ। तो हम एक पैन में डालेंगे 1.5 कप के लगभग सफ़ेद तिल। गैस की आंच रखेंगे धीमी, मीडियम टू लो, और तिलों को हमें भून लेना है लगातार चलाते हुए। बहुत कम टाइम लगता है, लगभग 5 से 7 मिनट लगते हैं। तो देखिए इस तरीके से तिल को भून लेंगे, चटक चटक की आवाज़ आएगी तब भुनने लगेंगे। तब तो तिल हमारे भुन चुके हैं, हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, इतना हमें भूनना है। लगभग 7 मिनट के लिए हमने इनको भूना है। एक थाली में निकाल कर ठंडा कर लेंगे इनको। उसके बाद हम इनको पीसेंगे। तो तिल हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब हम तिलों को डाल देंगे मिक्सर जार में और इनको हम दरदरा सा पीस लेंगे। पल्स मोड पर हमें इनको पीसना है, 2 बार मिक्सी को चलाना है और पल्स मोड पर पीस लेना है इस तरीके से। तो मोटे मोटे ही रहने चाहिए तिल, इतना ही हमें पीसना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप के लगभग गुड़, और हम डायरेक्ट गुड़ को इसमें डाल रहे हैं, जिससे ये लड्डू बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं और स्वाद में ये लाजवाब बनते हैं। ढक्कन बंद करेंगे और अब लगभग मिक्सी को 3 से 4 बार चला लेंगे। तो इस तरीके से बाइंड फॉर्म में आ जाएंगे। तिल अपना तेल रिलीज करते हैं और गुड़ लिक्विड हो जाता है। तो इस तरीके से ये बंधने की कंसिस्टेंसी में आ जाते हैं। एक बोल में इनको ट्रांसफ़र कर लिया है हमने। अब हम मिश्रण उठाएंगे, जितना बड़ा हम लड्डू बनाना चाहते हैं उस हिसाब से मिश्रण उठाएंगे। इस तरीके से बांध लेंगे। यदि आपके लड्डू बंधते नहीं हैं तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच घी भी डाल सकते हो। तो इस तरीके से इनको लड्डू की शेप दे देंगे, बड़ी आसानी से बंध जाएंगे। बहुत सॉफ्ट लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। और ये लड्डू हमारे यहाँ मकर संक्रांति या तिल चौथ पर बनाए जाते हैं, सकट चौथ पर। तो
5 तारीख की सकट चौथ है, मकर संक्रांति आती है 14 तारीख की, तो उस पर हमारे यहाँ पर ये बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये लड्डू बन करके तैयार है। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद।